नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली। आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड में एचएनबीजीयू यानी कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्किल का जो पेपर है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रीजनल एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का जो पेपर है दोस्तों, यह आपके इस बार थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी कि इससे पहले हमने इससे बीते 1 साल में हमने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और अब हम इस रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के पेपर को पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो साथियों, चलो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का जो हमारा ये पेपर है, पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारी स्कीम है एग्जाम की क्या है। और इसमें इस वीडियो में हम जो है पुराने पेपरों को डिस्कस करने वाले हैं और ये 3 पेपर हम डिस्कस करेंगे। 2022 के पेपर, 2023-24 के, 2025 के पेपर। तो यानी कि 3 पेपर हम डिस्कस करेंगे बीते 3 सालों के। पहले देख लेते हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो क्या है। बीए थर्ड सेमेस्टर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का जो पेपर है स्किल का। देखिए दोस्तों, पहले ये देखिए कि जो स्कीम है, आपकी स्कीम आप देख ही रहे हैं। इसमें जो थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर लगा हुआ है आपका, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर लगा हुआ है। तो ये पेपर जो चल रहा है इस टाइम थर्ड सेमेस्टर में चल रहा है। इससे पहले आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा होगा, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का। दोस्तों, आपका जो सिलेबस है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आपका सिलेबस है वो क्या है। देखिए, हिमालय जोग्राफर का ये प्रयास है कि आप लोग पहले सिलेबस को समझे। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है, ये 2 यूनिट का सिलेबस है, जिसमें पहली यूनिट है डेफिनेशन, नीड्स एंड टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, और जो दूसरी यूनिट है वो बताती है डेलिनेशन ऑफ प्लानिंग रीजन ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के प्लानिंग रीजन के बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से प्लानिंग रीजन का डेलिनेशन यानी कि सीमांकन किया जाता है। इसमें जो आपका जो इंटरनल होने वाला है वो 30 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होने वाला है। 20 मार्क्स का जो आप इंटरनल एग्जाम देंगे और 10 मार्क्स की आपको फाइल बनानी है। और ये जो फाइल है, इस फाइल में आपको 10 फोटोग्राफ्स लगानी है और 5 टेबल या अंकों के लिए आपको टेबल बनानी है और आपको 5 मैप लगाने हैं। यानी कि ये जो आपका जो रिपोर्ट है 10 नंबर की, ये पूरे 30 पेज की होनी चाहिए। नीचे आपको रिकमेंडेड बुक्स भी दे रखी हैं, आप देख लेंगे बुक स्टॉप करके। तो चलो आओ पहला पेपर डिस्कस करते हैं। 2022-23 का पेपर किस प्रकार से आया था। और आप देख ही रहे होंगे, जैसे रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पेपर मैंने शो किया हुआ है आपको। आप इसमें एक अच्छे से चीज देख रहे होंगे कि मैंने रेड कलर से आपको लिखा हुआ है 2022-2023, पेज नंबर 11। तो मैंने जो 11 पेज हैं, इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसमें 11 पेज है। तो ये पेज नंबर 1 है जो कि 22 और 23 का है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें। यानी कि खंड आ के जो पहला 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 शब्दों का ही हमने आंसर देना है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। यानी कि सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से करने हैं। तो कुल मिला के हमको 8 क्वेश्चन करने हैं और 2 सेक्शन है हमारे। ठीक है, पेपर कोड आपको दे ही रखा है 43 33 11। देखिए पेपर पेज नंबर 2 क्या है आपका। पेज नंबर 2 में इसमें दिखा दिया है कि पहले 4 क्वेश्चन है। पहले पेज नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि जो बच्चे लंबा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बी भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उत्तर पुस्तिका में ही दिए जाने हैं। और जो आपको सीट नंबर बी अलाउड नहीं होगी, माफ कीजिएगा, बी कॉपी अलाउड नहीं की जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वो बता रहा है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। तो यानी कि पहले यहाँ पे रीजनल प्लानिंग की डेफिनेशन पूछ ली गई है, क्षेत्रीय नियोजन की परिभाषा पूछी गई है, उसकी विवेचना पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नीड ऑफ प्लानिंग रीजन। तीसरा क्वेश्चन जो बता रहा है, हिंदी में भी दे रखा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द अप्रोचेस ऑफ रीजनल प्लानिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिलिनेटिंग ऑफ द रीजनल एक्सप्लेन। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन है। देखो हिमालय जोग्राफर आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी देगा अपनी बोर्ड फाइल बना के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इनको क्वेश्चनों को आपको डिस्क्राइब भी करें, तो हम इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए।
देखिए पेज नंबर 3 में देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन फिर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आप पॉज़ करके देख लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। अगर मैं हर क्वेश्चन को डिफाइन करूँगा, तो आपको जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है? बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझको, ठीक है? अब देखिए इसमें सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, आप ये देख रहे हैं उत्तराखंड के पिछड़े प्रदेशों के नियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ प्लानिंग बैकवर्ड रीजन ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के प्लानिंग बैकवर्ड रीजन कौन-कौन से हैं? देखिए आपको पता देखना पड़ेगा, उसमें अध्ययन करना पड़ेगा। जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो भी हमारे जो बैकवर्ड रीजनों में आते हैं। और पेपर पेज नंबर 4 देखें 2022-23 का, वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए योजना प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें भारत सरकार द्वारा कई सारी जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना चल रही है, वो भी बताई गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में ही बता रहा है कि व्हाट इज द मैक्रो प्लानिंग, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि ग्रामीण विकास के प्रमुख स्तरों कौन-कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर्वतीय नगरों की कार्यात्मक संरचना को समझाएं। और छठा है प्रदेश के प्रमुख प्रकारों को कौन-कौन से हैं। देखिए इसमें सिलेबस जो दिया है उससे काफ़ी वाइड दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन पेपर, पर आपको घबराना नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सरल भी हैं। अब देखिए, अब ये जो दूसरी फाइल आप देख रहे हैं, ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से संकलित किया है, ये अवेलेबल नहीं हो पाते क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है? तो ये जो 22-23 का 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख लें इसमें। इसमें भी वही आपके लिए हिदायत दी गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी। और सेक्शन ए का जो आंसर है 50 शब्दों में देना, और सेक्शन बी का जो आंसर है आप खुल के दे सकते हैं। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया इसने, पैटर्न चेंज कर दिया है इसमें। और आप देख सकते हैं कि इसमें डिफाइन अ रीजन, रीजन को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ द रीजन, रीजन के प्रकार पूछ दिए गए हैं बहुत सारे। तीसरा क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो प्लानिंग। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ द रीजनल प्लानिंग। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप एक एक करके पॉज करके वीडियो को देख लेंगे, नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? पेज नंबर 7 देखिए, 2023-24 का जो नेक्स्ट पेज है, तीसरा पेज है, पर हमारी स्लाइड का ये 7वां पेज है, ठीक है? इसको देख लेंगे आप। तो इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। ये सेक्शन बी है आपका, ठीक है? इससे पहले वाला सेक्शन ए था, और सेक्शन बी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ से शुरू होके वो नीचे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है? इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। और ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ब्राउन कलर से मैंने 2022-23-24 का बताया है, और ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं कि मैंने रिसेंट पेपर जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, जो अभी आपने दिया होगा, ये पेपर आपके पास होगा भी शायद, वो पेपर दिया है। तो तीनों कलर के लिए, तीनों ईयर के लिए अलग अलग कलर मैंने दिए हैं। 2022-23 के लिए मैंने रेड कलर का यूज किया है, 2023-24 के लिए मैंने ब्राउन कलर का। आप देख लेंगे क्वेश्चंस को, नोट कर लेंगे। और 24-25 के लिए क्वेश्चन मैंने ग्रीन कलर का यूज किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सूक्ष्म प्रदेश नियोजन के प्रमुख तकनीक कौन सी है, पिछड़ा प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश क्या होता है, प्रदेश का प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है? और ये देखिए अब छठा क्वेश्चन देखिए। देखिए साथ ही मन लगा के पढ़िए आप, आपके साथ हिमालय जोग्राफ सदैव खड़ा हुआ है, और आप इसका प्रयास करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सेक्शन बी देखिए, 2024-25 का सेक्शन बी जो है आपका, डिवाइड उत्तराखंड इनटू डिफरेंट प्लानिंग रीजन। उत्तराखंड के कौन कौन से प्लानिंग रीजन है आपको पता होने चाहिए कि तराई भाबर प्लानिंग रीजन है हमारा, माउंटेनियस रीजन है हमारा, टूरिज्म प्लानिंग हम कर रहे हैं, या टूरिस्ट रीजन जो है हमारे उभर के आ रहे हैं, चार धाम वाले रीजन जो है, उसके अंदर चार धाम रोड रेड का काम भी चल रहा है। और फिर उसके बाद हमारा कई सारे एग्रीकल्चर प्लानिंग रीजन्स भी हैं, ठीक है? गन्ना प्रदेश भी है हमारे उत्तराखंड का। तो इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है। हमारे औद्योगिक प्रदेश भी हैं, जैसे शेडगुल हो गया, सेलाकुई में, हरिद्वार में हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं। इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है? और ये देखिए आखिरी स्लाइड है पेज नंबर 11 में, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। आज हमने आपको ये रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग स्किल का 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, और आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन पेपर से इसका अच्छे से अवलोकन करेंगे, और सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें से छांट के आप तैयारी करेंगे अपनी परीक्षा के लिए, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। अच्छा, जो मैं एक हिदायत और दे दूंगा कि ये जो क्वेश्चन सब्जेक्ट है रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, ये कभी फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ, और अब थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है। परंतु जो ये पेपर है फोर्थ सेमेस्टर के है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो हमारे लिए कार्य लागू नहीं होगा,
हो सकता है कि आप इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाए, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है और आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है? धन्यवाद। हिमालय ज्योग्राफर में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और इसको बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।